नमस्कार। कक्षा 11वीं के टीम 2 लेखन कला और शहरी जीवन के अगले भाग में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले सत्रों में हमने मेसोपोटामिया के विभिन्न आयामों की चर्चा की थी। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, और वो 2 नदियां थी फरात और दजला, जिसे हम यूफ्रेटिस और टिग्रिस भी कहते हैं। और इसके साथ साथ हमने किया था इस सभ्यता को जानने के स्रोत, वहां की भौगोलिक स्थिति और उनका शहरी जीवन। और आज हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में। प्राचीन मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म या कीलाकार लेखन प्रणाली की शुरुआत किस प्रकार हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता पर कीलाकार या क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में जानने से पहले मैं चाहती हूं कि आप उस स्थिति की कल्पना करें जिसमें अक्षर लेखन का सारा ज्ञान गायब हो जाए। केवल सरल चित्रों की ड्राइंग ही संचार के साधन के रूप में बनी रहे। वास्तव में मैं आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहती हूं, तथा ऐसी कौन सी जरूरी चीजें होंगी जिनके लिए आपको संकेतों की जरूरत होगी? क्या हम चित्रों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, क्रियाओं जैसे चलना, उड़ना, विशेषण जैसे स्वादिष्ट, सुंदर, किसी भी गीत का कोई भी शीर्षक? अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक चीज और बच्चों, क्या लेखन ने उन जटिलताओं को आसान किया या जटिलताओं ने लेखन की आवश्यकता पैदा की होगी? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही हूं? बच्चों, ये माना जाता है कि किसी भी विषय में रुचि पैदा तभी होती है जब उस पर विचार किया जाए, और धीरे धीरे यह समझना और भी आसान हो जाता है। इन प्रश्नों के बारे में सोचें और इसे मेसोपोटामिया की लेखन से संबंधित करें। चलिए अब इस विषय को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सभी समाजों के पास अपनी भाषा होती थी जिसमें उच्चरित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती थीं। जब लेखन या लिपि की बात की जाती थी तो उसका अर्थ होता है उच्चरित ध्वनियां जो संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। मेसोपोटामिया की जो पहली पट्टिकाएं या टैबलेट्स मिली हैं, वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं, जिसमें बैलों, मछलियों, रोटियों की लगभग 500 सूचियां हैं। पर समझते हैं कि लेखन की आवश्यकता क्यों बढ़ी। सबसे पहला, व्यापार का विकास मेसोपोटामिया के कई महत्वपूर्ण कारकों में से एक था जिसने लेखन की आवश्यकता पैदा की। दूसरा, सामाजिक पदानुक्रम, संपत्ति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, समाजों का विकास, सभी को लिखित रिकॉर्ड की आवश्यकता थी। तीसरा, विकसित होने वाले लेखन कला ने सभ्यता को एक और अधिक विकसित करने की में मदद की, जिससे जटिल वाणिज्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य प्रणालियों के प्रबंधन में और भी आसानी हो गई। चौथा, सबसे पहले ज्ञात लेखन की शुरुआत लगभग 5500 साल पहले सुमेरिया के साथ हुई थी। वह इसलिए नहीं हुई थी कि राजाओं की महान विजय की कहानियों को बताया जाए, बल्कि इसलिए हुई थी कि वाणिज्य या व्यापार के लेन देन का दस्तावेजीकरण किया जा सके। बच्चों, लेखन का विकास कुछ चरणों में हुआ। अपने शुरुआती दिनों में इसे वाणिज्यिक लेन देन के लिए ही प्रयोग किया जाता था। विकास के अगले चरणों में चित्रलेख, माने किसी वस्तु का सरल चित्र बनाना और उसको गीली मिट्टी में बनाकर और उसको सील में परिवर्तित कर देना। और कौन सी सील? चित्रों वाली सील में, या चित्रों की टैबलेट्स में, या चित्रों की पट्टियों में उसे बदल दिया जाना। अब जानवरों को दिखाने के लिए पशु चित्र नहीं बनाए जाते थे, इसके बजाय एक अंक बनाया जाता था। इस प्रक्रिया के माध्यम से लेखन प्रत्यक्ष चित्रण से विमुख हो रहा था। अधिक जटिल संख्या प्रणाली विकसित होने लगी थी। चित्रात्मक प्रतीकों को लेखन प्रणाली में
परिष्कृत किया गया, जिसे क्यूनिफॉर्म या कीलाकार के रूप में जाना जाता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टियों पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करते थे, फिर उसे गूंथ कर, उसे थाप कर एक आकार के पट्टी का रूप दिया करते थे, जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ से पकड़ सकें। वह उसकी सतहों को चिकना बना लेते थे, फिर सिरकंडों की तीली को तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देते थे, कुछ इस तरह से। जब यह पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। जब हिसाब गैर जरूरी हो जाता था तो इन पट्टियों को फेंक दिया जाता था। जब पट्टी एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई भी अक्षर दोबारा नहीं लिखा जा सकता था। 2600 ईस्वा पूर्व तक वर्ण कीलाकार क्यूनिफॉर्म हो गए थे और भाषा सुमेरियन थी। लेखन अब न केवल हिसाब किताब रखने के लिए बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि हस्तांतरण के लिए, कानूनी मान्यता देने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए और राजा द्वारा भूमि के कानूनों में परिवर्तन करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। चलिए बात करते हैं अब लेखन प्रणाली की। जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में म, एम या ए होता है, लेकिन अक्षर होते थे, जैसे इन या पुट। इस प्रकार लिपिक को लिखने के लिए सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन का कार्य बड़ी कुशलता से करना होता था। भाषा को ध्वनियों के हिसाब से चित्रित किया जाना एक बहुत बड़ी बात है ना बच्चों। क्यूनिफॉर्म के साथ लेखक कहानियों को बता सकते थे, इतिहास से संबंधित थे और राजाओं के शासन का समर्थन भी कर सकते थे। इसका उपयोग शब्दकोशों को बनाने, भूमि हस्तांतरण के लिए कानूनी वैधता देने, राजाओं के कामों को बताने और राजा द्वारा भूमि के प्रथागत कानूनों में किए गए परिवर्तनों की घोषणा करने के लिए भी किया जाता था। सुमेरियन मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा धीरे धीरे बाद में 24 ईस्वी पूर्व से अक्काडियन भाषा में बदल गई। चलिए बच्चों, हम एक एक्टिविटी या एक बहुत इंटरेस्टिंग गतिविधि करते हैं। एक सील या पट्टी बनाने के लिए आप मिट्टी या क्ले या आटा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आटा लिया है। सबसे पहले आप इसे गूंथें। मिट्टी के उस प्रकार का उपयोग करें जो कठोर हो जाता है, इसलिए जब आप इसको रोल करेंगे तो वह टूटेगा नहीं। और किसी पेंसिल से आप उस पर कीलाकार लिपि के चिन्हों को चित्रित कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा और जितना आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे आपका इंटरेस्ट जो है, आपकी रुचि जो है, वो सब्जेक्ट में, इस विषय में बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं अब मेसोपोटामिया में साक्षरता की। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे और ऊपर से चिन्हों की संख्या भी सैकड़ों में थी और वो भी बहुत पेचीदा से। राजा जब प्रशस्ति बनाते थे तो प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख जरूर करते थे जिससे पढ़ने की महत्ता दिखाई दे। अधिकांश लिखावट बोलने के तरीकों को ही दिखाती थी। अब इसके साथ साथ देखते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग किस प्रकार किया गया। आपकी पाठ्यपुस्तक में एक कहानी दी हुई है। प्राचीन शासक एन मार्कर के बारे में एक सुमेरियन महाकाव्य लिखा गया है, जिसमें यह माना गया था कि राजा द्वारा ही लेखन की व्यवस्था व्यापार, मंदिरों, बहुमूल्य रत्नों के लिए की गई थी। मेसोपोटामिया में लेखन कला की कुछ देन भी है जो कि विज्ञान से संबंधित है। चलिए देखते हैं कैसे। शायद दुनिया के लिए मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत समय की गणना और गणित की विद्वता है।
1800 ईसा पूर्व के आसपास गुणा और भाग वर्ग और वर्गमूल की तालिकाओं और चक्रवर्ती ब्याज की तालिकाओं की सारणियां दी गई हैं। वहां के छात्र क्षेत्रफल का आयतन भी आसानी से निकाल सकते थे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष को 12 महीनों में, एक महीने को 4 हफ्तों में, एक दिन को 24 घंटों में और एक घंटे को 60 मिनटों में विभाजित किया गया था, जिसे सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने ही आगे फैलाया। रोम और इस्लाम से यह मध्ययुगीन यूरोप से होता हुआ आज के हमारे कैलेंडर का हिस्सा भी है। हम भी एक साल को, एक वर्ष को कितने महीनों में विभाजित करते हैं? शाबाश, 12 महीनों में। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? शाबाश, 4 हफ्ते। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में कितने मिनट? 60। शाबाश। देखिए, हमारा आज का कैलेंडर भी उसी मेसोपोटामिया का हिस्सा है। और इसके साथ साथ जब भी सौर और चंद्र ग्रहण देखे जाते थे, मैं इसको दोहरा रही हूँ, सौर और चंद्र ग्रहण देखे जाते थे तो उसका भी हिसाब रखा जाता था। वर्ष के तौर पर महीने और उसके दिन के अनुसार उसका पूरा का पूरा हिसाब रखा जाता था। रात को आकाश में तारों और नक्षत्रों का भी हिसाब रखा जाता था। प्रशासन का भी हिसाब किताब इसी माध्यम से रखा जाता था। लेखन की कला को विद्यालयों जैसी संस्थाओं में सिखाया भी जाता था। है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। अब हम इन सारी बातों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसका पुनरावृत्ति करते हैं। पहला प्रश्न, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न, मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझने के लिए उपलब्ध स्रोतों को उदाहरण देते हुए समझाइए। चौथा प्रश्न, मेसोपोटामियन भूगोल की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया लेखन के विभिन्न पहलुओं का भी विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न, भारतीय मंदिरों के साथ, यह प्रश्न बहुत अलग है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय मंदिरों के साथ मेसोपोटामिया के मंदिरों के संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेखन की कला को विकसित करने के तरीकों की जांच कीजिए। अब इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं लिपि, भाषा, लेखन के प्रति उनका दृष्टिकोण और लेखन उनके लिए किस प्रकार एक बहुत बड़ी विरासत सिद्ध हुआ। बच्चों, इसके साथ साथ कुछ स्रोत भी आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं और उन स्रोतों को आप पढ़िए, उनसे संबंधित आप प्रश्न बनाइए। जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बनाए थे, मारी के बारे में हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, मगर इस स्रोत में एक प्रारंभिक पुरातत्वविद और मेसोपोटामिया की खुदाई करते हुए सभ्यता का वर्णन किया गया है। कृपया करके इन स्रोतों को आप पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्न भी तैयार कीजिए। बच्चों, इसके साथ हम अध्याय के अंत में आ चुके हैं। आशा है कि आप इस अध्याय को समझ गए होंगे, लेकिन आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अध्याय के परिप्रेक्ष्य में सोचें, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ गतिविधियां ज़रूर करें और इन सत्रों में की गई किसी भी गतिविधि से अपने आप को जोड़ने की कोशिश भी करें। वास्तव में हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत रचनात्मक हैं और आप तो जो बेकार का सामान है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप कार्टून भी बना सकते हैं, आप एक स्टोरी लाइन भी बना सकते हैं, आप किसी भी कल्पनाशील स्थिति पर एक कविता भी लिख सकते हैं। बच्चों, मेरी आप सबसे विनती है कि आप अच्छी तरह से पढ़ें और विषय के अनुसार सीखें भी। इसी के साथ धन्यवाद
और नमस्कार।